गुड आफ्टरनून माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज हमें पाठ 9 जिसका नाम है राजा और सिपाही। पाठ 8 को हमने छोड़ दिया है, पाठ 9 को आज पढ़ाते हैं। बहुत समय पहले किसी राज्य के एक गांव के गरीब किसान परिवार के 2 युवकों में बड़ी गहरी मित्रता थी। इनके नाम विशन और किशन थे। विशन पढ़ लिखकर सेना में भर्ती हो गया था और पदोन्नति पाते हुए कुछ ही वर्षों में सेनापति बन गया। एक बार उसने किशन के आग्रह करने पर उसे भी अपनी सेना में भर्ती करा दिया। किशन सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था, लेकिन वह सिपाही ही बना रह गया था। एक बार उसकी ड्यूटी विशन के बंगले पर ही लगा दी गई। विशन सेनापति बनने के बाद घमंडी हो गया था। उसने किशन को अपने कमरे में बुलाकर कहा, देखो किशन, अब मैं तुम्हारा सेनापति हूँ। ध्यान रहे, यहाँ मुझे अपना मित्र कहने की गलती मत करना। किशन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, मगर वह कुछ कह न सका। एक दिन विशन ने सेना के दूसरे बड़े अधिकारियों को दावत दी। उस दिन किशन उसके घर के बाहर पहरा दे रहा था। बड़े बड़े अधिकारी दावत में सम्मिलित होकर जश्न मना रहे थे, जबकि किशन अपने पुराने मित्र विशन के बुरे व्यवहार से दुखी था। सहसा उसे रोना आ गया। वह अपने आंसू पोंछ ही रहा था कि एक अतिथि ने उसे टोका, अरे सिपाही, तुम रो क्यों रहे हो? किशन ने उत्तर दिया, मेरा एक मित्र यहाँ सैनिक अधिकारियों के साथ खुशियाँ मना रहा है और मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। मेरी कैसी किस्मत है, यही सोचकर मुझे रोना आ गया था। कौन है तुम्हारा मित्र? अतिथि ने तो मुँह पूछा तो किशन ने सेनापति विशन का नाम बता दिया। अतिथि ने यह बात जाकर विशन को बता दी। विशन यह बात सुनते ही गुस्से से लाल पीला हो उठा और बोला, वह एक नंबर का झूठा है, उसकी बात का विश्वास ना करें। अतिथि को समझाकर भेज देने के बाद विशन ने एक सिपाही को बुलाकर आदेश दिया, जाओ जाकर पहरा दे रहे सिपाही किशन को 50 कोड़े लगाओ। 50 कोड़ों की मार पड़ने की बात सुनकर किशन घबरा गया और अपनी सेना की नौकरी छोड़ जंगल में भाग गया और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक दिन उस जंगल में राजा शिकार खेलने गया और एक हिरण का पीछा करता हुआ अपने साथियों से बिछड़ गया। जब दिन ढलने लगा तो राजा ने वापस लौटना चाहा, मगर वह राह भूल गया। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन उसे रास्ता ना मिला। अचानक राजा के सामने किशन आ गया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नगर का रास्ता बता सकते हो? जी हाँ, बता सकता हूँ। मेरा नाम किशन है और मैं सेना में भी रह चुका हूँ, मगर अब रात हो गई है। आप यहीं जंगल में विश्राम करें, प्रातः मैं आपको नगर का रास्ता बता दूंगा। राजा किशन की बात मानकर उसके साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीच में एक घर दिखाई दे गया। राजा और किशन उस घर के अंदर चले गए। वहां उन्होंने एक बूढ़ी औरत मिली। किशन ने बूढ़ी औरत से विनती की, हम परदेसी हैं, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, यहाँ खाना नहीं है और कहीं जाओ। भूखा होने के कारण किशन घर में घुस गया और भोजन की तलाश की। रसोई में कई प्रकार की खाद्य सामग्री रखी थी। उसने बूढ़ी औरत से कहा, अरे माँ, तुमने झूठ क्यों बोला? रसोई में तो बहुत सारा खाना रखा है। बूढ़ी औरत कोई उत्तर न दे सकी। राजा को वहीं बिठाकर किशन ने रखे हुए खाने में से खाना खिलाया और फिर स्वयं भी खाया। खाना खाने के बाद वे दोनों दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए। किशन ने राजा से कहा, हे अजनबी, हम यहाँ अजनबी लोगों के बीच उनके घर में रुक तो गए हैं, मगर रात में कब कहाँ से कोई मुसीबत टूट पड़े इसका कुछ पता नहीं, इसलिए हम दोनों बारी बारी से पहरा देंगे।
राजा ने हाँ में सिर हिलाया। किशन ने पहले राजा से पहरा देने को कहा। राजा पहरा देने लगा और किशन सोने की तैयारी करने लगा। सहसा उसे विचार आया कि यह आदमी पहरा देते देते कहीं सो न जाए, मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। राजा कुछ देर तो खड़ा पहरा देता रहा, फिर उसे भी नींद आने लगी और वह ऊँघने लगा। किशन ने उसे टोका, ए भाई, पहरा दे रहे हो या सो रहे हो? राजा जाग गया तो किशन ने आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद उसने फिर आंखें खोलकर देखा तो राजा सो रहा था। वह उठा और क्रोध में राजा को झकझोर जगा दिया। ओके, और बोला, तुम कैसे पहरा दे रहे हो? मैंने 10 वर्ष तक सेना में नौकरी की, लेकिन कभी इस तरह की गलती नहीं की। मैंने तुम्हें पहली बार माफ़ कर दिया, मगर हर बार माफ़ नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया। अच्छा छोड़ो, अब तुम सो जाओ, मैं स्वयं ही पहरा दूंगा। राजा सो गया और किशन पहरा देने लगा। अचानक जोर जोर की आवाज़ आने लगी। वास्तव में यह मकान चोरों का ठिकाना था। चोर उसी समय चोरी करके लौटे थे। उन्होंने बुढ़िया से खाने को कहा तो बुढ़िया बोली, 2 यात्री आए हैं, उन्होंने ही सारा खाना खा लिया और अब कमरे में सो गए हैं। यह बात सुनकर चोर गुस्से से भड़क गए। एक चोर बोला, मैं अभी उन्हें मार डालूंगा। यह कहकर उसने खिड़की से अंदर घुसने के लिए सिर डाला। किशन चोरों की बातें सुन रहा था। उसने तुरंत मौका ताड़ा और तलवार की मजबूत बार चोर की गर्दन पर किया। चोर का सिर धड़ से अलग हो गया। शेष चोर दूसरे कमरे में थे। पहले चोर को लौटता ना देख दूसरा चोर फिर खिड़की से सिर डालकर अंदर आने लगा। किशन ने उसका भी सिर काट डाला। ऐसे ही एक एक करके सभी चोरों ने अंदर आने का प्रयास किया और सारे मारे गए। देखिए आप लोग सब चित्र में, ये देखो एक चित्र यहाँ पर है और एक ये है। प्रातःकाल जब राजा सोकर उठा तो उसने कमरे में पड़े 4 कटे हुए सिर देखे। वह हैरान रह गया। किशन ने इन सिरों के बारे में जानना चाहा। किशन ने रात की सारी बात उसे कह सुनाई। राजा कृतज्ञ होकर बोला, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस देश का राजा मेरा मित्र है, तुम मेरे साथ ही राजधानी चलो, मैं तुम्हें इस वीरता के लिए राजा से पुरस्कार दिलवाऊंगा। मगर मैं सेना से भागा हुआ सिपाही हूँ, राजधानी में जाऊंगा तो सेना मुझे पकड़कर दंडित करेगी। किशन बोला, तुम इनकी चिंता ना करो, हमारा राजा बड़ा उदार है। हम जब उसे तुम्हारे बारे में बताएंगे तो वह तुम्हें इसके लिए क्षमा कर देगा। राजा चलने लगा तो किशन बोला, अच्छा मैं कल ही राजधानी में आऊँगा। किशन के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर राजा राजधानी पहुँच गया। राजधानी पहुँचते ही उसने अपने विश्वस्त सैनिकों का आदेश दिया, कल जब हमसे एक ग्रामीण आदमी मिलने के लिए आए तो उसे सेनापति जैसा सम्मान दिया जाए। अगले दिन किशन राजधानी में पहुंचा तो लोगों ने उसका बड़ा स्वागत किया। वह जहां भी जाता लोग झुक झुक कर प्रणाम करते। वह अपना स्वागत देखकर दंग था। जब वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो उसने उस व्यक्ति को स्वयं अपने स्वागत के लिए खड़ा पाया। किशन यह देखकर अत्यधिक भयभीत हो गया कि उसको एक साधारण आदमी समझाता वही राजा था। वह घबराहट में पीछे हटने लगा तो राजा ने उसके मनोभावों को समझा और स्नेह से उसका हाथ पकड़कर दरबार में अपने दरबारियों के पास ले आया और उनकी सारी बात बताकर किशन के प्रति धन्यवाद प्रकट किया। इसके बाद राजा ने उन्हें यह भी बताया कि किशन अपने मित्र और सेनापति विशन में अपमानित होकर सेना से भागा था। यह सुनकर दरबारियों ने सेनापति विशन के प्रति शर्म शर्म के नारे लगाए। राजा ने विशन से सेनापति पद छीनकर उसे साधारण सिपाही और किशन को सेनापति बना दिया। इसके बाद राजा ने वहां उपस्थित लोगों को संदेश दिया कि ऊंचे पद पर पहुंचकर भी यदि कोई व्यक्ति अच्छा आचरण नहीं करता तो वह व्यक्ति ना देश की सेवा कर सकता है और ना समाज की। तो सभी स्टूडेंट्स, हमने ये पाठ पढ़ा। इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिली? तो इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सामान्य स्थिति में रहने वाला व्यक्ति भी अपने अच्छे कार्यों और व्यवहार से उच्च पद तक पहुंच सकता है
और उच्च पद पर रहकर भी यदि कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है तो वह निश्चित ही एक दिन पतन को प्राप्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट, पाठ थोड़ा बड़ा था, हमने इसको पढ़ा। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ है वो हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, एंड गुड बाय।